बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित दूसरा कुरिन्थियों की पत्रिका हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 6ठे अध्याय के अंदर हैं। प्रार्थना कर लें। पहले परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे मध्य में मौजूद हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, आपका वचन है और आपकी महिमा इसके अंदर भरी हुई, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहली आयत से आगे हम पढ़ते हैं। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कितनी बड़ी बात। पौलुस अपने आप को परमेश्वर का सहकर्मी कह रहा है। एक बड़ी पदवी है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। 5वें अध्याय की 20वीं आयत के अंदर हमने देखा था, वहाँ लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। उसने अपने आप को मसीह का राजदूत कहा था, जो मेल मिलाप के संदेश को लेकर जा रहा था। यहाँ पर वो कह रहा है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आप अन्य जगहों पर भी इस शब्द का प्रयोग आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 9वीं आयत में हम ये प्रयोग पहले देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 9 आयत, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। उसके पश्चात वो पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 2 आयत में तीमुथियुस के विषय में कहता है, वो प्रभु की सेवकाई में मेरा सहकर्मी है, मेरा सहकर्मी। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। जो अनुग्रह तुम्हें मिला है, जो अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो। पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के अंदर उसकी 10वीं आयत में पौलुस ने स्वयं के विषय में क्या कहा, देखते हैं। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ। अनुग्रह मुझे मिला, मैंने उसके लायक मेहनत करी और महिमा केवल और केवल प्रभु को मिली। एक बार और, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। आगे देखिए, क्योंकि वह तो कहता है, परमेश्वर कहता है। पौलुस इस अध्याय के अंदर पुराने नियम के कई आयतों को हमारे लिए यहाँ पर लिखेगा। 2 बातें स्पष्ट हैं। पुराने नियम की आधिकारिकता के आधार पर पौलुस हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का वचन पुराना हो या नया, दोनों नियम में परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। चलिए देखते हैं। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। प्रसन्नता जो शब्द है वो फेवर या कृपा दृष्टि दर्शाता है। अपनी प्रसन्नता के समय में, यशायाह 49 की 8वीं आयत से पौलुस यह आयत को हमारे लिए यहाँ पर लिख रहा है। अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। आगे देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। अभी वह प्रसन्नता का समय है। अभी मतलब कब? क्या पौलुस के दिनों में या हमारे दिनों में? ये जो अभी शब्द है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के पश्चात का समय है। अभी रोमियो की लिखी हुई पत्री के अंदर पौलुस इस शब्द का बहुत प्रयोग करता है। मैं 2-3 आयतें आपको देता हूँ, मेरे साथ चलिए। रोमियो की लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय के अंदर आइए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 21 आयत में देखिए, 3 के 21 में, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। अब मतलब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके पश्चात से लेकर आज तक, परंतु अब व्यवस्था से अलग। एक और आयत, 5वें अध्याय की 9वीं आयत देखिए। 5वें अध्याय की 9वीं आयत, रोमी 5 का 9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। 6ठे अध्याय के अंदर आइए। 6ठे अध्याय की 22वीं आयत देखिए, रोमियो 6 का 22।
परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। परंतु अब कब? जब से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, उसके पश्चात से लेकर आज तक। तो पौलुस क्या कह रहा है? देखिए, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है। ये प्रसन्नता का समय, प्रभु की कृपा दृष्टि का समय, परमेश्वर के फेवर का समय आज तक बना हुआ है। देखिए, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वो उद्धार का दिन है। अभी वो उद्धार का दिन है। इब्रानियों को लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय की 13 आयत में यही बात वहां पर भी लिखी है। अभी, आज, आज और अभी उद्धार का द्वार बंद नहीं हुआ है। आज भी लोग उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे और आपके सेवकाई के द्वारा, प्रयत्नों के द्वारा हमें ये सुनिश्चित करना है कि और भी लोग इस प्रसन्नता के समय के अंदर प्रभु को जान पाएं। कब ये दरवाज़ा बंद होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक दिन है, जब तक समय है, हमको ये सुसमाचार सुनाते रहना है। 3 आयत, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। पौलुस अपने सेवकाई को इस पत्री के अंदर कई बार डिफेंड कर चुका है, कई बार प्रमाणित करना चाह रहा है और कर चुका है, और कहता है कि हमने प्रभु को जानकर हमारी सेवा करी है। तुम्हारे विवेक में हमने हमारी सेवा बैठाई है। तुम जानते हो कि हमने ऐसा नहीं किया है। इन बातों को पौलुस क्यों कह रहा है? कुरिन्थ के अंदर ऐसे लोग थे जो पौलुस और उसकी सेवकाई और उसकी बुलाहट और उसके तरीके पर उंगली उठा रहे थे। इसलिए पौलुस को ये सारी बातें लिखनी पड़ी। आगे और भी बातें बताएगा, विशेष करके किन किन बातों के विषय में उसे दुख है, किस किस रीति से उसने दुख उठाया, वो सारी बातें अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन 3 आयत एक बार और, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न पाए। देखिए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान, एक पदवी है, परमेश्वर के सेवकों के समान। अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप सेवक हैं, सेविका हैं, न केवल प्रचारक, परंतु कलीसिया के अंदर छोटा बड़ा कोई भी रोल आपको मिला है, जिम्मेदारी आपको मिली है, तो ये पदवी प्रभु ने आपको दी है। देखिए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। पौलुस आगे हमें उसके दुखों की, क्लेशों की, दर्द की सूची हमें देगा। चलिए उसका अध्ययन अपन मिलकर करते हैं। लेकिन उससे पहले हिंदी के अंदर बड़े धैर्य से आया है, बड़े धैर्य से, तो वो सूची में न लेते हुए थोड़ा बदल कर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तब आपको मूल भाषा में कैसे लिखा है वो आपको समझ में आएगा। देखिए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हिंदी में फिर कॉमा बड़े धैर्य से ऐसे लिखा है, लेकिन ये बड़े धैर्य से मैं इधर लेना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को बड़े धैर्य से प्रकट करते हैं। फिर अब 9 बातों की सूची है, और देखिए बहुवचन में है ये सूची, बहुवचन में, मतलब एक बार से ज़्यादा बार पौलुस ने इन अवस्थाओं में अपने आप को पाया था। चलिए देखते हैं। क्लेशों से, सबसे पहली बात, क्लेशों से, एक बार नहीं कई बार पौलुस क्लेशों से होकर गया था। क्लेशों से, दरिद्रता से, दरिद्रता से। क्या पौलुस दरिद्र था? नहीं, परंतु उसने एक निर्णय किया था कि कुरिन्थ के विश्वासियों से व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए वो कोई दान या भेंट नहीं लेगा, अपने हाथों से काम करेगा और उसके द्वारा खुद की और अन्य साथियों की ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। इसके कारण कई लोग आरोप लगाते थे कि वो स्वार्थी है, वो घमंडी है, हमसे कुछ लेना नहीं चाहता। यही तो बात है ना, लो तो समस्या, नहीं लो तो समस्या। लेकिन देखिए, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, इसका विवरण देने का मेरे पास समय नहीं, परंतु आपने प्रेरितों के काम का अध्ययन अगर किया है तो वहाँ पर कई जगह पर किस किस प्रकार के क्लेश पौलुस ने उठाए उसका वर्णन है, और अन्य पत्रियों के अंदर अन्य जगहों का विवरण भी आपको मिलता है। एक बार और, क्लेशों से, बहुवचन ध्यान दीजिए, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, एक बार से ज्यादा बार पौलुस ने कोड़े खाए थे, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से,
परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। 9 बातें। एक बार और, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से। अब सूची आगे जारी है, लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इसने अपने दुखों की सूची यहां प्रस्तुत करी है, लेकिन अब देखिए अपने बारे में कुछ और पौलुस प्रकट कर रहा है। चलिए देखते हैं। पवित्रता से, पहले 9 उसके दुखों की सूची थी, लेकिन अब अपने गुणों की मानो वो सूची हमें दे रहा है। चलिए देखते हैं। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, उसके पश्चात सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। पहली 9 बातें उसके दुखों से, उसके क्लेशों से जुड़ी हुई है। अगली 9 बातें उसके अंदर क्या क्या, उसने कैसे ये कार्य किए, उसके बारे में है। एक एक शब्द को लेकर अपन एक एक घंटा, एक एक दिन अपन बात कर सकते हैं, लेकिन आप सूची समझिए और पौलुस की गवाही को समझिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ये सूची जब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे भी अनुग्रह दे कि मेरे जीवन में भी तेरी गवाही तेरे तरीके से तैयार होने पाए। एक बार और मैं पढ़ूंगा। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, डुप्लीकेट प्रेम से नहीं। एक आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, रोमियों की पत्री 12वें अध्याय में आइए और उसकी 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। रोमी 12 का 9। प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट मतलब कपट सहित प्रेम भी हो सकता है, यही बात हो रही है। एक बार और। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। अब आगे की आयत में पौलुस कंपैरिजन करेगा, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग कर फिर से 9 बातों को प्रस्तुत करेगा। पहली सूची में उसके दुखों की सूची है, अगली सूची में उसके गुणों की सूची है, और अब ये 9 बातें तुलनात्मक तरीके से मुझे और आपको सिखाने के लिए वो प्रस्तुत करेगा। चलिए देखते हैं। आदर और निरादर से, आदर और निरादर से। सेवकाई के अंदर दोनों पदवियां सेवक या सेविका को मिलती है। हमेशा आदर मिलेगा ऐसा नहीं है, हमेशा निरादर मिलेगा ऐसा भी नहीं है। आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, दुर्नाम और सुनाम से। उसके पश्चात यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। लोग आरोप लगाते हैं लेकिन वो आरोप सही नहीं है, हम सच्चे हैं, पौलुस कह रहा है। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध है। कोई नहीं जानता लेकिन प्रभु की नज़रों में प्रसिद्ध है। मरते हुओं के समान हैं, सेवा कर कर कर, दुख उठा उठा कर, पौलुस कहता है मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। और नवी बात, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। एक सेवक की गवाही है। अगर आपने थोड़े दिन भी अगर सेवा करी हो तो आपकी भी गवाही ऐसी ही होगी। आदर में, निरादर में, दुर्नाम में, सुनाम में, भरमाने वालों के समान लोग हैं। कहते हैं कि भरमाने वाले लोग हैं ये, परंतु ऐसा नहीं, हम सच्चे हैं। अनजान हैं लेकिन प्रभु की दृष्टि में प्रसिद्ध हैं। मरते हुओं के समान हैं लेकिन जीवन रखते हैं, जीवन रखते हैं, और ये जीवन ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर है। मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान हैं परंतु दूसरों को आनंदित करते रहते हैं। आगे देखिए, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से
कईयों को धनवान बनाते चले जाते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। पौलुस मानो कुरिन्थ के विश्वासियों से कह रहा है, तुम जिन जिन बातों का आरोप मुझ पर लगाते हो वह सही नहीं है। मैंने सच्चाई के साथ सेवकाई करी है, मैंने दुख उठाया, इन इन हालातों में मैंने दुख उठाया, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना मैंने किया है। आगे देखिए, अब 11वीं आयत में पहली बार इस शब्द का वो प्रयोग करेगा, हे कुरिन्थियों, कुरिन्थ के निवासियों, कुरिन्थ के विश्वासियों, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमने खुलकर, पौलुस कह रहा है ये सारी बातें मैं कहता नहीं हूँ, मैंने पर्चे में छाप कर लोगों में बंटवाया नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ा इसलिए मैंने दिल खोल कर तुमसे कह दिया है। कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई संकोच नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में संकोच है, ये मुझे मालूम है। 13वीं आयत, पर अपने बच्चे जानकर, तुम्हें अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। मेरे लिए तुम्हारे दिल को खोल दो। पौलुस के प्रेम को देखिए, कुरिन्थ के विश्वासी उस पर आरोप लगा रहे, लेकिन एक पिता के समान प्रेम से भरकर वो कह रहा है, मैंने मेरे दिल को खोल दिया है, इन सारी बातों को मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, तुम भी तुम्हारे हृदयों को मेरे लिए खोलो, ताकि मिलकर हम प्रभु की महिमा और खिदमत कर सकें। चलिए 14वीं आयत से आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। 14 आयत से आगे जो भाग है उसके विषय में बाइबल के विशेषज्ञों के बीच में बहुत मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये भाग पहला कुरिन्थियों के अंदर होना चाहिए था, जहाँ पर मूर्ति को चढ़ाए हुए भोजन के विषय में लिखा है या शारीरिक पवित्रता के विषय में लिखा है, वहाँ पर ये भाग होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं पौलुस ने ये लिखा ही नहीं है और किसी ने लिखा है और बाद में इसको जोड़ा गया। कुछ भी हो, हमारे हाथ में जो बाइबल है उसमें ये भाग हमारे लिए 6ठे अध्याय के अंदर रखा है। बहुत गंभीर विषय इसके अंदर है, ज़रूरी विषय इसके अंदर है, इसलिए प्रार्थना पूर्वक इस वचन को आप समझें, सीखें और स्वीकार करें। चलिए 14वीं आयत को अपन पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पड़ोसी प्रभु को जानते नहीं होंगे, आप जहाँ काम करते हैं, आपके किराएदार, मकान मालिक, चारों तरफ आप अविश्वासियों से घिरे हुए होंगे, जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसे लोगों से आप घिरे हुए होंगे। तो इसका क्या तात्पर्य? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। पौलुस जब इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो पुराने नियम के एक उदाहरण को यहाँ पर मानो पेश कर रहा है। पुराने नियम में लिखा है, एक साथ 2 प्रकार के जानवरों का प्रयोग कर कर खेत को नहीं जोतना। और समझाऊं, एक बैल और एक गधे को लेकर तुम खेत नहीं जोतना, ऐसा वहां पर लिखा है। पौलुस उसी उपमा को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में, चाहे वो विवाह का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कोई ऐसी गंभीर बात हो जहां पर तुम्हारी और उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, तुम्हारा सोचना और उनका सोचना अलग अलग है, और तुम मिलकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, पौलुस कह रहा है मत करना, क्योंकि वो सफल नहीं होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। 5 बातें पौलुस प्रस्तुत करेगा, और 5 बातों को प्रस्तुत करने के द्वारा पौलुस सिखाएगा और समझाएगा कि ये बात आगे चल ही नहीं सकती। चलिए देखिए, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ, बलियाल शैतान का एक उपनाम है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और फिर 5वीं बात, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मैं अविश्वासी से शादी कर लूं, बाद में वो विश्वास में आ जाएंगे, क्या भरोसा, आप ही विश्वास छोड़ दो तो। स्पष्ट है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो।
5 बातें एक बार और। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब पौलुस एक बार और पुराने नियम से आयतों को हमें देगा ताकि जो कुछ वो कह रहा है वो स्थापित हो सके और हम समझ सके। चलिए देखते हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। लेवी व्यवस्था 26वें अध्याय के अंदर से कुछ बातों को लेकर पौलुस यहाँ पर अक्षरशः तो नहीं लेकिन कुछ बदलाव कर कर यहाँ पर हमारे लिए लिखता है, मैं उनमें बसूंगा। उसके पश्चात यहेजकेल 37 के 27 से भी कुछ पदों को, कुछ बातों को यहाँ पर हमारे लिए लिखता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे। फिर देखिए यशायाह 52 के 11वीं आयत से उदाहरण लेकर पौलुस 17वीं आयत में हमारे लिए यहाँ पर कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। यहेजकेल 20 उसके 34 आयत, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। 18वीं आयत 2 शमूएल 7:14 से ली गई है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सफाई के साथ बड़ी गंभीरता से पुराने नियम की आयतों को लेकर पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को याद दिला रहा और कह रहा है, तुम पाप मत करो, आग से मत खेलो, अजगर को दूध मत पिलाओ, ये तुम्हारे लिए कल हानि का कारण हो जाएगा। तुम बाहर निकलो, उनमें से बाहर निकलो तो मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। न केवल कुरिन्थ के विश्वासियों से, लेकिन आज प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है। ऐसी कोई बात तो नहीं जिसके द्वारा प्रभु की महिमा मेरे जीवन में कम हो रही है। कहीं मैंने अविश्वासियों के साथ हाथ मिलाकर ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसके द्वारा उनका प्रभाव मेरी भक्ति पर, मेरे जीवन पर हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप क्षमा मांगे, प्रभु से अनुग्रह मांगे, और अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप बाहर नहीं आ सकते, आप प्रभु से अनुग्रह मांगिए और बोलिए, प्रभु मेरे लिए रास्ता निकाल ताकि मैं पवित्रता में, तेरे भय में, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकूं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एक बार और मैं 16वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 7वें अध्याय की पहली आयत में इसी सत्र के अंदर लेना चाहता हूं, क्योंकि उसके अंदर भी यही आशय है, यही तात्पर्य है। अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सारांश 14 आयत से लगाकर 18 आयत तक पौलुस ने पवित्रता के विषय में जोर दिया, समझाया। अब 7 के 1 में वो क्या कह रहा है? अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। कौन सी प्रतिज्ञाएं? अनंत जीवन की, मेल मिलाप की, प्रभु के साथ वास करने की। जब बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। न केवल शरीर की, जो दिखता है उसे ही नहीं, लेकिन विचारों के अंदर पवित्रता, कार्यों के अंदर पवित्रता, उद्देश्यों के अंदर पवित्रता। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय न केवल आपको डराए रखता है, लेकिन परमेश्वर का सच्चा भय आपको उसकी इच्छा को पूरा करने की ताकत देता है। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये संभव है, ये ज़रूरी है, लेकिन आसान नहीं है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।